मिकेश उठो। मिकेश, विल गेट लेट। उठो मिकेश। लंबी जमाई लेते हुए मिकेश उठता है, आंखें मलता है, तानिया की तरफ प्यार से देखता है और कहता है, आई एम अवेक बेबी। बोलो क्या करना है? क्या करना है? रेडी होना है, बैग पैक करना है। 3 बज चुके हैं मिकेश, 2:30 बजे निकलना था हमें। बाय द वे, तानिया यहाँ रात के 2:30 बजे की बात कर रही है। मिकेश और तानिया ये हाइक 2-3 महीने से प्लान कर रहे थे। ये हाइक जो एक वोल्केनिक माउंटेन के समिट तक जाता है और जिसके लिए पहले से परमिट लेना पड़ता है। ये दोनों लोग 2 घंटा ड्राइव करके पिछली शाम ही इस कैंप साइट में आ गए थे और ओवरनाइट गाड़ी के अंदर ही सो रहे थे। लेट स्टार्ट का मतलब था कि जब तक वो लोग समिट तक पहुंचेंगे वहाँ आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। इससे क्लाइंब करने में ज़्यादा मुश्किल होगी। मिकेश उठता है, अपनी चप्पल लेके कैंप साइट के रेस्टरूम की तरफ बढ़ जाता है। खूब अंधेरा। अपने फ़ोन की लाइट में वो रेस्टरूम तक जाता है और किसी तरह अपना मॉर्निंग बिजनेस कंप्लीट करता है। वापस आता है तो देखता है कि तानिया ने कॉफ़ी भी गर्म कर दी है उन लोगों के पोर्टेबल कैंपिंग हीटर पे और वो अब अपना बैग पैक अरेंज कर रही है। चेकलिस्ट का सारा सामान वो एक बार चेक करती है। माइक्रो स्पाइक्स, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स, बनानाज, बॉइल्ड एग्स, 4 लीटर्स ऑफ वाटर और हाँ, फर्स्ट एड किट तो भूल ही गई। वो कहती है कि ये जो हाइक है इसमें करीब 10-12 घंटे लगने चाहिए और हम लोगों को 12 बजे तक समिट पर पहुंचना ही पड़ेगा। मिकेश तानिया का ये इशारा समझ गया था कि ही इज़ ऑलरेडी गेटिंग लेट। वो जल्दी से अपने हाइकिंग बूट्स तानता है, बैक पैक कंधे पे डालता है और करता है अपना हेडलैम्प ऑन। वो लोग यूं तो 3-4 बार ऐसी बड़ी समिट्स कर चुके थे, पर आप फिर भी उन्हें नया नवेला ही मान सकते हैं। ध्यान करिएगा कि रात के 3:30 बज रहे हैं और ये लोग अभी अपनी हाइक शुरू करने के लिए कुछ देरी से चल रहे हैं। तानिया मिकेश अपना साजो सामान अपने कंधे पर लादे हुए हेडलैम्प की रोशनी में एक रजिस्टर में अपना नाम एंटर करते हैं। ये वो रजिस्टर था जो कि नेशनल पार्क सर्विसेज मेंटेन करती है कि जब भी कोई हाइकर जाता है किसी ऐसी बड़ी हाइक पे, ताकि जब वो वापस आए तो वो उस बात का भी हिसाब रख सके। वो लोग कुछ तेज शुरुआत करते हैं। हाइक का पहला हिस्सा करीब 2 माइल का फ्लैट था। ज़्यादा चढ़ाई नहीं थी पर बारिश हो रही थी। चलते चलते मिकेश ये बात याद दिलाता है, हमने अच्छा किया आज का दिन चूज किया, देखो कोई नहीं है यहाँ। तानिया मिकेश की परफेक्ट प्लानिंग। उन्होंने हाइकिंग सीजन शुरू होने से पहले का दिन चूज किया क्योंकि ना ज़्यादा भीड़ होगी तो उन्हें कैंप साइट में भी गाड़ी लगाने में परेशानी नहीं होगी और समिट के पास पहुंचते पहुंचते उन्हें लोग भी कम मिलेंगे। कम भीड़ से उनका ऊपर जाना भी आसान रहेगा। तानिया मिकेश फिर कुछ रैंडम बातें करने लग जाते हैं, जैसे कि तानिया याद करती है कि मिकेश उसके भाई का बर्थडे भूल गया जो कि 10 महीने पहले था। ऐसी लंबी हाइक्स पर इंसानों को बहुत वक्त मिलता है एक दूसरे से बात करने के लिए, तो 10 महीने क्या 10 साल पुरानी बातें भी निकल आती हैं। तभी अपनी एप्पल वॉच में तानिया देखती है एक अलर्ट, 1 माइल 20 मिनट के अंदर ही खत्म हो गया। वेरी गुड। बारिश अभी भी हो रही थी, अंधेरा था, काफ़ी अंधेरा था। हेडलैम्प के सहारे मिकेश और तानिया आगे बढ़ते हैं। 1.5 माइल के कुछ फासले के बाद अब रास्ते पर बर्फ भी आ चुकी थी। कदम ताल बढ़ाते हुए दोनों आगे बढ़ते रहे। 4:30 बजे करीब वो लोग ब्रेक लेते हैं। इस वक्त वो पहाड़ के उस कोने पे थे
जहां से एलिवेशन सडनली चेंज होता है। बस यूं समझ लीजिए कि उनके सामने दिख रहा था एक भीम काय पहाड़। वो लोग अपने बैकपैक्स नीचे रखते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं और अपने साथ लाए केले और अंडे खाते हैं। 10 मिनट का ब्रेक लेकर जब वो दोनों आगे बढ़ते हैं तो नोटिस करते हैं कि हाइक पर अभी तक कोई नहीं मिला। इस बात पर वो थोड़ा सा प्राउड फील करते हैं कि दे विल बी द फर्स्ट टू समिट द माउंटेन टुडे। अगला पड़ाव एक साइज्मिक स्टेशन था जो कि 6000 फीट के एलिवेशन पे था और वॉल्केनिक एक्टिविटी रिकॉर्ड करने के लिए इंस्टॉल किया गया था। आज भी पहाड़ के नीचे दबा ज्वालामुखी काफ़ी एक्टिव है। जैसे जैसे एलिवेशन बढ़ रहा था, नेचुरल सी बात थी कि ठंड भी और बढ़ रही थी। खड़े पहाड़ पे बर्फ में पैर धसा धसा के चलने बहुत मुश्किल था, पर वो लोग चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। साइज्मिक स्टेशन पर ब्रेक लेते वक्त उनको कुछ ज़्यादा ही ठंड लगने लगी क्योंकि उनके कपड़े भीग गए थे। इतने गीले कपड़े लेके अगर वो और आगे बढ़े और ऊपर गए तो हाइपोथर्मिया का खतरा था। बट अगेन उन दोनों की परफेक्ट प्लानिंग, एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्लोथ्स जो वो लाए थे अपने साथ। बस अब ढूंढना था तो एक स्पॉट, एक सेक्लूडेड सा स्पॉट जहां वो जाके अपने कपड़े बदल सके और आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सके। मिकेश ने एवरी ट्रेल ऐप्स पे पढ़ा था कि उस एरिया में एक पुराना फायर लुकआउट भी है, तो उन्होंने सोचा कि वहां जाके कपड़े चेंज किए जा सकते हैं। फिर वो लोग हिम्मत करते हैं और शेरावाली माता का नाम लेके आगे बढ़ जाते हैं। पहाड़ पर फॉग की वजह से विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कुछ कम की हो गई थी। बर्फ में पैरों के निशान बने हुए थे, पॉसिबली दूसरे हाइकर्स की जो वहाँ पे पहले आए थे। उन निशानों को फॉलो करते 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 वो लोग आगे बढ़ते रहे। अब उन्हें चलते चलते 1 घंटा हो गया था। ठंड के मारे तानिया की तबीयत थोड़ी खराब होने लगी थी। शी वॉज रेडी टू टेक अ ब्रेक। टू देयर लक तभी फायर लुकआउट भी आ जाता है। मिकेश दरवाज़ा खोलता है, पर वो लोग क्या देखते हैं, वहाँ एक आदमी पहले से मौजूद है। वो थोड़ा खुश हुए कि चलो कोई तो है यहाँ पे, वो अकेले ही इस पहाड़ पे मरने नहीं आए। वो इंसान उस वक्त पानी उबाल रहा था सूप बनाने के लिए, सो वो उन्हें भी वो सूप ऑफर करता है। इतनी ठंड में गर्मा गर्म सूप वो लोग मना नहीं कर पाए। मिकेश आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछता है उस आदमी से कि वो कितनी देर से है इस फायर लुकआउट में। Since 1969। मिकेश खुश होके बोलता है, होटल कैलिफोर्निया, इसमें फेवरेट सॉन्ग। सूप पीने के बाद तानिया और मिकेश थोड़ा स्लीपी फील करने लग जाते हैं। बाहर मौसम और भी खराब हो गया था, तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि फायर लुकआउट में ही थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए, आराम कर लिया जाए, आराम कर लिया जाए। जैसे ही ये ख्याल उनके मन में आया, वो दोनों और ज़्यादा स्लीपी हो गए और धीरे धीरे उनकी आंख लग गई। मिकेश उठो, मिकेश, वील गेट लेट। उठो मिकेश।